ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरु ज्ञान सप्ताह के 5वें दिन के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु कृपा, ये सुनते ही हमको लगता है कि ये बहुत कठिन आध्यात्मिक विषय है, ये हमारे समझ के परे है, लेकिन भगवान बाबा ने इसको बड़े सरलता से हमको समझाया है, जिससे कि हम इसको अपने दैनिक जीवन में अनुसरण कर सकें। तो इसके 4 पहलू हैं, हम चारों पहलुओं के बारे में विचार करेंगे। पहला पहलू ये है कि ये जो गुरु कृपा है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या नहीं हो सकता। मैं ऐसे बोलता हूँ अभी। तो इसके बारे में मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। ये कुलवंत हॉल में हम वेद पारायण कर रहे थे, उस समय की बात है। स्वामी दर्शन के लिए आ रहे थे। हम पुरुष सूक्तम का पारायण कर रहे थे। पुरुष सूक्तम में आखिरी 3 जो पंक्तियां हैं, उनका जब हम उच्चारण कर रहे थे तो स्वामी हमारे पास आ रहे थे दर्शन के लिए। तो 3 पंक्तियां हैं, इष्टम मनीषाणा, अमुम मनीषाणा, सर्वम मनीषाणा। इसका मतलब ये है, अर्थात कुछ भी मनुष्य की इच्छा हो, कुछ भी उसकी मांग हो, सब कुछ भगवान दे सकता है। जब आखिरी पंक्ति आई, सर्वम मनीषाणाम, सर्वस्व दे सकते हैं, उस समय स्वामी हमारे बिल्कुल सामने आए, वेदम ग्रुप के, ऐसे इशारा किया उन्होंने। मतलब ये कि जो भी है तुम्हारा, सब मैं दे सकता हूँ। तो इससे हमें ये समझ आया कि हम किसी सामान्य मनुष्य के सामने नहीं है, ये हमारे अवतार पुरुष हैं, जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं हमको। तो ये जो हमको आभास हुआ, उसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि जब हम ऐसे एक अन्नपूर्णा देवी के सामने हैं, जिनकी कृपा की बारिश में हम कभी भी भीग सकते हैं, उनसे हमें क्या मांगना चाहिए। इसके लिए भी स्वामी का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। एक बार की बात है कि स्वामी भजन मंदिर के अंदर आते हुए एक भक्त ने उनको रोका और उनसे कुछ विनती की। तो स्वामी ने बड़े ध्यान से उनकी हर बात सुनी, उनके सर पे आशीर्वाद किया और आके भजन मंदिर में अपने सिंहासन में विराजमान हुए। फिर उसके बाद हम सबको देखते हुए उन्होंने चुटकी लेते हुए एक बात कही तेलुगु में, कल्पवृक्षन దగ్గరికి వచ్చి काफ़ी पड़ अड़ुगुतुन्नारू। इसका मतलब ये है कि कल्पवृक्ष के पास आके सब कॉफ़ी पाउडर की मांग कर रहे हैं, जो तुच्छ है। तो उससे हमें ये समझ आता है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो विनती है भगवान को, वो भी उच्च स्तर का होना चाहिए। तो अगला प्रश्न ये उठेगा कि ये उच्च स्तर कैसे मिलेगा हमको। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर मान्यता है कि जब आप सद्गुरु की कृपा जो है वो एक निरंतर बरसते हुए बारिश की जैसी है। हमारा काम क्या है, हमारा जो पात्र है, हमारे हृदय का जो पात्र है, उसमें रखना है हमको, जिससे कि वो बटोर सके उस पानी को, उस अनुग्रह कृपा की पानी वर्षा को हम बटोर सकें। लेकिन इसमें थोड़ी समस्या है। एक, जो हमारा पात्र है वो सीधा होना चाहिए। वो सीधा कैसे होगा? दृढ़ विश्वास कि भगवान सद्गुरु स्वामी वही जो भी हम मांगे वो हमें ज़रूर दे सकते हैं, वो क्षमता है। वो सबसे पहला हमारे लिए है कि वो पात्र सीधा रखें। दूसरा, हमारे मन में बहुत सारे संदेह हो सकते हैं कि होगा नहीं होगा, दे सकते हैं नहीं दे सकते। वो उस पात्र में बहुत सारे छेद जैसे हैं, उन छेदों के बिना, उन रंध्रों के बिना हमको उनके समक्ष अपनी इच्छाओं को रखना पड़ेगा। तीसरा ये कि उन भगवान का जो प्रेम है वो अनंत है। जब भगवान का प्रेम अनंत है, विशाल है, तो हमारा जो पात्र है वो भी विशाल होना चाहिए। जब ये तीनों होते हैं तब हम उनके कृपा को पाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके बाद एक और समस्या आती है कभी कभी, मैंने ये इच्छा की, मैंने ये प्रार्थना की, ये मांग की, लेकिन स्वामी मेरी बात सुन ही नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए भी एक तरह से बोलते हैं ये कि
जब आप भगवान या गुरु या सद्गुरु के पास जाते हैं अपनी इच्छा लेके, वो 3 तरह से उसका जवाब देते हैं। पहला हाँ, दूसरा ना, तीसरा प्रतीक्षा करो। हाँ मतलब तुरंत ही हमारी जो इच्छा है वो पूरी कर देते हैं। ना मीन्स वो हमको उससे कुछ बेहतर प्रदान करते हैं। तीसरा वेट करो, प्रतीक्षा करो। जब ये बोलते हैं तो वो हमारे पात्र की मरम्मत कर रहे हैं, उसको और अच्छा बना रहे हैं, उसको और विशाल बना रहे हैं, जिससे कि वो सर्वोत्तम उपहार आपको दे सकें। तो ये तो हुआ कि किस तरह से हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा मुझे लगती है कि जब हम कोई इच्छा रखें, कोई वांछना रखें, कोई प्रार्थना रखें और वो उसको हमको प्रदान करें, वही गुरु कृपा है क्या? और कोई गुरु कृपा नहीं है? कोई चमत्कार हो तभी गुरु की कृपा दिखती है हमको? मुझे लगता है ये सही नहीं है। गुरु की कृपा हमेशा निरंतर हमारे साथ रहती है, क्योंकि जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो मनुष्य जन्म है, जो हमको मिला है, जो हमारी हर एक सांस जो है, हम जो बात करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उसी के अनुग्रह के कारण ही तो है ये। स्वामी बोलते हैं कि मेरे संकल्प के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब ऐसे भगवान जो हमारे साथ हैं, तो उनसे कुछ मांग करने की ज़रूरत है? वो सब कुछ हमको प्रदान कर सकते हैं बिना मांगे। तो मुझे ये लगता है कि गुरु कृपा हमेशा निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। हमें क्या करना है? एक, कॉफ़ी पाउडर नहीं मांगना। दूसरा, हमारा जो पात्र है वो सीधा रखें, उसके अंदर संदेह नाम के जो छेद हैं वो बंद कर दें और उसके प्रेम को ग्रहण करने के लिए उसको विशाल करें। साईं राम।